Over 5,000 teachers across 365 primary municipal schools in East Delhi staged a protest in the national capital today over non-payment of their salaries for the last 6 months. These teachers are no doubt furious over the unpaid remuneration and also pensions that are due to them and have now moved the Delhi High Court in the matter. They are also demanding that all primary municipal schools should now be brought under the Delhi government. Now, joining me on the broadcast is Mr. B.R. Tomar, who's the chairperson of the Joint Council of Teachers Association. In fact, we will also be taking you through the protests that have happened in the national capital. But right after we have a word with Mr. B.R. Tomar. Mr. Tomar, thank you so much for joining us on the broadcast. This is a very, very important discussion that we must have, because here we're talking about 5,000 teachers and they have not received their due for over 6 months. What is, the MCD-run schools really doing? Why this non-payment? एक्चुअल में जो बेचारे टीचर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में जो है बेहद बहादुरी के साथ काम किया, जिन्होंने लाशें गिनने से लेकर के लोगों को खाना खिलाने तक, खाना बांटने तक में काम किया। आज वे टीचर्स अपने बच्चों को खाना खिलाने से भी मरहूम हो चुके हैं। जो 6 महीने से जिनके हाथ में पैसा नहीं आया है, वे अपनी किचन कैसे चलाएं, वे अपने बच्चों की फीस कैसे दें, वे अपनी जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए न जाने कैसे लोगों से पैसा लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के, क्रेडिट कार्ड्स पे 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के किसी तरह से किचन चला रहे हैं। और हमें अफसोस इस बात का है कि हमारी सरकार असंवेदनशील लोगों की सरकार साबित हो रही है। बावजूद इसके कि उनके खुद भी बच्चे हैं, बावजूद इसके कि उन्हें पता है कि दिल्ली जैसे शहर में बिना पैसे के 10 दिन भी जिंदा नहीं रहा जा सकता। और हम उन्हें चैलेंज करना चाहते हैं सरकार के नुमाइंदों को कि यदि दिल्ली में वे बगैर पैसे के 10 दिन भी गुजार करके दिखा दे तो हम जिंदगी भर उनकी गुलामी कर देंगे। 6 महीने से कोई भी, ना दिल्ली सरकार, ना एमसीडी, ना कोई केंद्र जवाब सरकार नहीं आया है अथॉरिटीज की तरफ से कि 6 महीने तक क्यों नहीं दी गई है फीस, क्यों नहीं दी गई है आप लोगों को सैलरी? बड़े प्यार के साथ नहीं आया है। बहुत प्यार के साथ कह देते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। अरे जब पैसा नहीं है तो ये दुकान क्यों चला रखी है आपने? जब पैसा नहीं है तो केंद्र सरकार के पास में पैसा है श्रीलंका को देने के लिए, केंद्र सरकार के पास में पैसा है तालिबान को देने के लिए, लेकिन राष्ट्र निर्माताओं को राष्ट्र राजधानी में उनका पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए पैसा नहीं। काम की कीमत मांग रहे हैं। तो मुझे एक लास्ट चीज, जो आप दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं अपनी कंप्लेंट्स लेके, एक पर्टिकुलर कंप्लेन ये भी है कि आप चाह रहे हैं कि ये जितने स्कूल्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्बिट में आए, जिसकी वजह से सरकार को ऑलरेडी आप अप्रोच करना चाहते हैं। आपकी क्या अरविंद केजरीवाल से या मनीष सिसोदिया जी से कोई बात हुई है इस बारे में? नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार एमसीडी के, क्योंकि एमसीडी एक सिविक बॉडी है, एमसीडी के पास में ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, रिसोर्सेज कम है और उन्हें पैसे की हमेशा दिक्कत बनी रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा वन हेड हो जाए। अलग अलग हेड होने की वजह से दिक्कत हो रही है। अब दिल्ली सरकार के जी। All right. Mr. Tomar, in fact, let me also take our viewers through the protest that you guys, in fact, organized in the national capital. In fact, my colleague Ela was there at the protest site. Let's also hear more voices of the teachers who have not been given their remuneration for the last 6 months. Around 5,000 teachers of East MCD schools are struggling for their salary from past 5 months. Now they have gathered in front of Rajghat, where they are doing a candle march and also protesting with the help of candle. And they are saying that they have knocked every other door and went to every other authorities, but there was no action taken, and there was just assurances given to them, and which are not satisfying. It is very hard for them, as a teacher says, कि घर चला पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों का पेट भरने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। They are taking loans from friends and relatives to even fulfill their minimal requirements.
मेहनताना कह लो या इसको सैलरी कह लो किसी भी रूप में, तो जब वो हमें नहीं मिल पा रहा तो बताओ क्या करें। हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा आपकी सैलरी क्यों नहीं आ रही है, तो हम जवाब क्या दें उन्हें। आज बिल्कुल भी गुजारा नहीं है और डू और डाई के अलावा हमारे पास कोई चारा बचा ही नहीं है। मैडम जी अभी तक हमारी कुछ नहीं सुनी गई बच्चों की खातिर, क्योंकि गरीब बच्चे हम पैदल चल कर आ रहे हैं, हमारे जेबों में किराया नहीं है, हमारे मकानों के देने के लिए किराया नहीं है, हम बहुत मजबूर हैं। जब हम मासूमों के जो शक्ल देखते हैं फिर भी हम पढ़ाने आ रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। 5 मंथ से हमारे जेब में एक पैसा नहीं आया, स्कूल चलाने के लिए भी हम लोगों को धनराशि की जरूरत है जो कि वो भी नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है मैम, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना मेंटल प्रेशर। लोगों का EMI जा रहा है, लोगों का मकान गिरवी जा रहा है, चूँकि बाउंस हो रहा है चेक लोगों का, ठीक, सबकी अपनी रूटीन खर्चा है,